हमें बदला लेना होगा। गौर से सुनिए, तैयार हो जाइए। आपको किसी छुटभइये नेता ने नहीं, बल्कि देश के एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, उनका बयान सुनना चाहिए। हमें बदला लेना होगा। और ना जाने कौन सी आर्मी तैयार कर रहे हैं, किस तरीके की बात कही जा रही है। अजीत डोभाल, उनका बयान, उनके बयान को आप तह तक जाकर के देखिए कि आखिरकार ये नया पैतरा क्या है। एक गड़े मुर्दे उखाड़ करके कौन सी नई नीति स्थापित करना चाहते। अजीत डोभाल का बयान मैं आपको सुनाऊंगा। मोटे तौर पर उन्होंने 3 बातें कही है। वो कह रहे हैं कि इतिहास का बदला लेना होगा। अब इतिहास का बदला किससे लेना है, किसको लेना है, कहां जाकर के लेना है, कहां तक लेना है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इस पर बात करेंगे। आगे वो कह रहे हैं कि हमारे मंदिर लूटे गए, हम चुप रहे। अब कौन कौन से मंदिरों की बात हो रही है और कौन कौन से मंदिरों को किस किस ने लूटा और किस किस से जाकर के कहां कहां तक बदला लेना है साहब। इसके बाद में वो कह रहे हैं कि यह इतिहास हमें चुनौती देता है, कि इतिहास आपको चुनौती दे रहा है कि साहब आप बदला नहीं ले पा रहे हैं। आपके मंदिरों को इस तरीके से लूटा गया, इस तरीके से तोड़ा गया, आप बदला नहीं ले पा रहे हैं। ये इतिहास आपको चुनौती दे रहा है। ये अजीत डोभाल साहब के शब्द हैं, देश के एनएसए के शब्द हैं। कोई छुटभैया बजरंग दल का या इधर उधर का कोई संगठन का कोई नेता नहीं बोल रहा है। जैसे बजरंग दल का एक नेता बोल रहा था कि हम थाने के अंदर आग लगा देंगे। हमने उस पर वीडियो सुनाई आपको, उस पर विस्तार से खबर की, हमने बात की है। बजरंग दल का एक नेता रामपुर के अंदर जाकर के पुलिस चौकी में कहता है कि हम थाने के अंदर आग लगा देंगे। तो चलिए, वो बजरंग दल का एक छुटभैया नेता कार्यकर्ता था, बाद में उसने माफी मांग ली और माफी के नाम पर भी उसने यही कहा कि मैं आवेश में आ गया था, मेरे मुंह से गलत शब्द निकल गए, मुझे माफ कर दीजिए। और पुलिस ने उसको माफ कर दिया। वो थाने के अंदर जाकर के कहता है कि साहब हम आग लगा देंगे थाने के अंदर, किसी एसएचओ में दम हो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। लेकिन मुझे लगता है कि सीरियस बात होनी चाहिए, और सीरियस बात यह है कि देश के एनएसए अजीत डोभाल, वो कोई छुटभैया आदमी नहीं है, वो बहुत बड़े आदमी हैं। जेम्स बॉन्ड कहा जाता है उनको, देसी जेम्स बॉन्ड। अब जब देसी जेम्स बॉन्ड की संज्ञा उनको दी गई है और देसी जेम्स बॉन्ड जब ये बात कह रहे हैं, तो इसमें नया क्या है साहब, और करना क्या है साहब, और कहां तक तैयारी करनी है हमें। मतलब ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि एनएसए अजीत डोभाल किसको संबोधित कर रहे थे। ये अजीत डोभाल साहब ने जो बयान दिया है, ये बयान उन्होंने दिया है दिल्ली के अंदर, शनिवार से शुरू हुआ है और 12 जनवरी आज खत्म हो गया। ये एक प्रोग्राम था जिसको नाम दिया गया विकसित भारत यंग लीडर्स, ये जो है वो नाम था। और इस सेमिनार के अंदर अजीत डोभाल साहब बोल रहे थे, और इस सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा कि मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे। एनएसए अजीत डोभाल बोले कि बदला लेना चाहिए, युवाओं में आग होनी चाहिए। अब ये आग कौन सी आग पैदा करना चाहते हैं, कहां तक इस आग में किसको खाक करना चाहते हैं और इस आग से क्या बदलना चाहते हैं। इतिहास में हमारे मंदिर लूटे गए और हम मूक दर्शक बन करके रहे, हमें अपने इतिहास का बदला लेना होगा। ये जो बातें हो रही हैं, हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए, हमें अपने इतिहास का बदला लेना है। एनएसए डोभाल ने ऐसा क्यों कहा, तो इस तरह की खबरें चल रही हैं। अब दूसरी तरफ से इसका पलटवार भी आ गया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि सदियों पुरानी घटनाओं का बदला युवाओं को मुस्लिम के खिलाफ उकसा रहे हैं अजीत डोभाल। अब जरा मामले को आराम से तफसील से समझिए कि दरअसल मामला है क्या। अजीत डोभाल हैं, एनएसए हैं, और मुझे लगता नहीं है कि कोई चुनौती उनको होगी कि उनको रिप्लेस किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि ऐसे बयान, इस तरह के बयान कोई व्यक्ति तभी देता है जब उसको उसके पद से हटाने की बातें चल रही हो। अब अजीत डोभाल जैसा कोई और दूसरा आदमी मोदी सरकार में है जिसको ये जिम्मेदारी दी जा सकती है, मुझे दिखाई नहीं देता है। लेकिन यह भी सही है कि अजीत डोभाल का जो कार्यकाल रहा वो भी सवालों के घेरे में है, और उनकी बड़ी तीखी आलोचना होने लगी है कि उनके कार्यकाल में ही पहलगाम पर अटैक हो गया है, और अभी दिल्ली के अंदर भी हमला हो गया, लाल किले पर बहुत सारे अटैक जो उनके दौरान हुए हैं, और अभी हाल में भी अटैक हो रहे हैं। तो ऐसे में अजीत डोभाल, जिनको देसी जेम्स बॉन्ड और ये वो फला बातें कह करके कहा जाता है कि बहुत तेज तर्रार है, फिर बहुत सारी बातें। आजकल उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हैं। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करता हूँ, इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करता हूँ।
मुझे लगता है कि ये सारी बातें किनारे रख देते हैं। असल मकसद क्या है, इस बयान का मकसद क्या है? आप जब ये कह रहे हैं कि हमें बदला लेना होगा, तो क्या इसमें नेताओं के बच्चे भी शामिल होंगे, या बदला लेने के लिए केवल आम लोगों की भीड़ को आगे कर दिया जाएगा? और बदला किससे लेना है, यह भी तो स्पष्ट होना चाहिए ना। क्या बदला अफगानिस्तान में जाकर के, क्योंकि अभी जो जिक्र हो रहा है वो सोमनाथ मंदिर का जिक्र हो रहा है, अभी जो जिक्र हो रहा है वो सोमनाथ मंदिर का अगर जिक्र हो रहा है तो उसमें महमूद गजनवी ने जो है उसको तोड़ा था मंदिर को। तो महमूद गजनवी आया था अफगानिस्तान से, तो क्या हमें वहां गजनी वहां जाकर के बदला करना है, बदला लेना है, वहां हमला करना है? या इंग्लैंड में जाकर के जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने हमें गुलाम बना करके रखा, उनसे जाकर के बदला लेना है, वहां पर धावा बोलना है? या फिर जो मुसलमान आए, मुगल आक्रांता आए, उन्होंने जिन्होंने मंदिरों को तोड़ा, ये भी एक सच्चाई है, क्या उनसे बदला लेंगे? और सवाल ये है साहब कि ये तो जग जाहिर है, या ये फिर चीज़ें लिख दी गई, बता दी गई, और इन बातों को गाया जाता है कि मुसलमानों ने या मुगलों ने मंदिरों को तोड़ा, ये वो फला फला। हालांकि इसमें सच्चाई ये है कि बनाए भी और बनाया भी देश को। अंग्रेजों के समय पर भी देश बना, मुगलों के समय पर भी बहुत सारी इमारतें, लाल किला जिस पर प्रधानमंत्री खड़े होकर के बोलते हैं वो मुगलों का बनाया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिछड़ों के साथ में भी बहुत जातियां हुई है, दलितों के साथ में भी बहुत जातियां हुई है, उनको भी बहुत परेशान किया गया, पिछड़ों को, दलितों को। उनका बदला किससे ले? किसने उनके जो है वो हांडी बांधी, किसने पीछे झाड़ू बांधी, इसका बदला किससे लिया जाए? मंदिरों के बारे में आप कह रहे हैं कि मंदिरों का बदला लेना होगा, तो मंदिर तो ये कह दिया गया कि बाहर से आक्रांता आए और उन्होंने तोड़ा, सही है, मान लेते हैं। लेकिन ये हांडी को कौन बांध रहा था? मुसलमान हांडी बांध रहे थे क्या? ये हांडी जो बांधी जा रही थी दलितों के ये यहां पर मुंह के आगे कि आप जमीन पर थूक भी नहीं सकते हैं, क्या ये अंग्रेजों ने बांधी थी? ये किसने बांधी थी? और उसका बदला किससे ले? उसका बदला कैसे पूरा होगा? देखिए, मैं उनका पूरा बयान पढ़ करके आपको सुनाता हूं ताकि ये ना रहे कि बातें आधी अधूरी रह गई। अजीत डोभाल कह रहे हैं कि हमारे गांव जला दिए गए, हमारी सभ्यताओं को तबाह कर दिया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम बेबस होकर के मूक दर्शक बन करके देखते रहे। अजीत डोभाल ने आगे कहा कि इतिहास हमें चुनौती देता है कि आज भारत के हर युवा के अंदर एक आग होनी चाहिए। बदला शब्द बहुत अच्छा न लगे, लेकिन बदला एक खुद ताकतवर एहसास है। हमें अपने इतिहास का बदला लेना है, हमें इस देश को उस मुकाम पर वापस ले जाना है जहां हम अपने अधिकारों और अपने विचारों और अपने विश्वास के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सके। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। आगे भी उन्होंने कहा है काफी कुछ, मैं वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप एक बात बताइए, वो एक कहावत कही जाती है कि भैया गाड़ी अगर आगे दौड़ानी है, स्पीड से दौड़ानी है, तो जो आपके सामने मिरर है उसको देखिए। वो जो पीछे देखने के लिए मिरर लगे हैं, बैक मिरर, उसको देखेंगे तो गाड़ी आगे नहीं दौड़ पाएगी। गलतियां हुई है या जानबूझ करके की गई हैं, अब जो गड़े मुर्दे हैं उनको उखाड़ करके क्या हासिल कर लेंगे आप? और देश में वैसे ही आप देखिए कि कितना सौहार्द है, और इसका क्रेडिट किसको जाता है? देश में इतना भाईचारा पैदा कर दिया है, इतना सौहार्द पैदा कर दिया है, आज पग पग पर भाईचारा देखने को मिलता है। किस तरह का भाईचारा है मैं आपको कहना नहीं चाहता हूं, आप रोजाना देखते हैं। तो जो ये चीजें हैं
इसके लिए कौन जिम्मेदार है? और दूसरी बात यह है साहब, भारत में वैसे ही महंगाई, बेरोजगारी और इतने सारे मुद्दे हैं, आप नई जो है वो क्यों इस तरह की चीजें खड़ी करना चाह रहे हैं? और बड़ी बात तो ये है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि भैया जो बदला लेना है उसमें वो कंधार वाला भी लेना है क्या? जब आप खुद गए थे छोड़ने के लिए, उसमें भी लेंगे क्या? आपके बेटे हैं, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, आपके 2 बेटे हैं, उनको भी लेकर के आएंगे क्या? अमित शाह जी के बेटे, वो भी लगेंगे क्या बदला लेने में? यानी जो नेताओं के बेटे वो विदेश में पढ़ेंगे और जो आम जनमानस है वो बदला लेने के लिए लाइन में लग जाएगा। देखिए, एक बयान जो है वो कंचना यादव उन्होंने दिया है ट्विटर पर। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि एनएसए अजीत डोभाल के 2 बेटे हैं, दोनों बेटे विदेश में रहते हैं, व्यवसाय करते हैं और अच्छी जीवन शैली जीते हैं। वो अरब देशों के साथ में भी व्यापार करते हैं। और इधर अजीत डोभाल हैं जो भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं। हजारों साल पहले रह गए किसी बदले की। ये नेता और उद्योगपतियों के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, नौकरी करते हैं और व्यापार करते हैं, जबकि यहां ये आम जनता के बच्चों से हथियार उठा करके लड़ाई करने की बात कर रहे हैं। अब साहब, कुछ बातें ये भी हो जानी चाहिए कि भारत का भी एक तरीके से कहा गया कि गलवान की घाटी में जो झड़प हुई, हमारे सैनिक मारे गए, उसमें शहीद हो गए, डोकलाम के अंदर, तो जो वहां पर अतिक्रमण हुआ जिसको लेकर के सरकार बहुत हद तक बहुत बार स्पष्ट नहीं करती है, या बहुत बार कहा गया कि नहीं हम फिंगर 4 तक जाते थे, फिंगर 8 तक जाते थे, बहुत सारी बातें हुई, आरोप प्रत्यारोप लगे। तो आपकी सरकार के समय पर जो हुआ उस पर आप नहीं बोलते हैं, चीन का नाम नहीं लेते हैं कि वहां पर चीन का अतिक्रमण हुआ या नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को चैलेंज दिया गया, राहुल गांधी और तमाम विपक्ष के नेताओं ने चैलेंज दिया, वहां पर खामोशी है। चलिए, मंदिर था, ये था, वो था, उस वक्त में तो आरएसएस नहीं थी, बीजेपी नहीं थी, नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन अभी तो नरेंद्र मोदी भी है, बीजेपी भी है, आरएसएस भी है। तो गलवान का भी क्या वाकई इसमें जिक्र होगा? और सवाल ये है कि साहब, अभी ऑपरेशन सीज फायर, जब ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ और उसके बाद में सीज फायर को लेकर के जब अमेरिका ने 35 बार बोला कि मैंने करवाया सीज फायर, तो उस वक्त में तो आम जनमानस कह ही रहा था कि चलने दो, जाने दो, होने दो, अभी आर पार कर ही दो। जब असल में बदले की बात आ रही थी कि ले लो अपना पीओके, ले लो और जाने दो इस्लामाबाद कराची तक, उस वक्त में तो साहब जो है सीज फायर हुआ। हालांकि सरकार ने बाद में ऑफिशियली तौर पर कहा कि नहीं, ऑपरेशन सिंदूर जारी है और जारी रहेगा, यह कहा गया। लेकिन आम जनमानस तो उस वक्त में दिल उसका खट्टा हो गया कि नहीं, ये पाकिस्तान को अभी तगड़ा सबक सिखाना चाहिए था, पाकिस्तान मानने वाला नहीं है। और आज सुबह ही मैंने खबर दिखाई है, पाकिस्तान की तरफ से 5 ड्रोन जो है वो भेजे गए पुंछ में और अलग अलग सांभा के अंदर, रजौरी के सेक्टर में। वहां पर जो है वो अभी भी आज सुबह की खबर है, यानी कल जो है शाम को भेजे गए थे, आज सुबह अखबारों में वो खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पतंग उड़ा रहे हैं और पुंछ में जो है वो ड्रोन आ रहे हैं और डोभाल साहब कह रहे बदला लेना होगा। कमाल है भाई, मोदी साहब पतंग उड़ाएंगे, उधर से पाकिस्तान ड्रोन उड़ाएगा और इधर आम जनमानस वो तैयारी करे कि बदला लेना है। अब बताइए इसमें क्या कहा जाए और किस तरीके से कहा जाए। डोभाल साहब जो है वो आगे कह रहे हैं कि हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े। एनएसए ने कहा कि हमारी सभ्यता बहुत विकसित थी, हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हम कहीं लूटने नहीं गए, हमने किसी दूसरे देश या लोगों पर हमला नहीं किया, जबकि बाकी दुनिया बहुत पिछड़ी हुई थी। लेकिन हम अपनी सुरक्षा और खुद को लेकर के आने वाले खतरों को समझने में नाकाम रहे। इतिहास ने हमें सबक सिखाया है, जब तक हम इन खतरों के प्रति उदासीन रहे, क्या हमने वह सबक सीखा? क्या वह सबक याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल गई तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य होगा। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए।
अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के पास में एक वोट है, देश लोकतांत्रिक है और देश में एक चुनी हुई सरकार है। उस सरकार को फैसला लेना है, उस सरकार को काम करना है। देश के लोगों की एक जिम्मेदारी है कि वो देश की सीमाओं के भीतर, देश की सीमाओं के अंदर जिस भी तरीके से भारत को, देश को सहयोग कर सकते हैं वो सहयोग करें। उसमें रोजगार करके, रोजगार पैदा करके, देश को आगे बढ़ा करके, टैक्स दे करके, समय पर सरकार को अगर किसी प्रकार का कोई देश के अंदर कुछ ऐसा दिखाई देता तो उसके बारे में जानकारी दे करके, या समय पर जब चुनाव होते हैं तो एक सही आदमी को चुन करके, और आपके हिसाब से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सही तो कोई आदमी नहीं, तो लोगों ने अपना काम कर दिया। अब लोगों से आप क्या चाहते हैं? लोगों ने जो कुछ करना था या जो कुछ करना चाहिए वो सब तकरीबन किया है। अब आप क्या चाहते हैं? या फिर देश के लोगों में ही, देश के लोगों के, मैं आगे लाइन कहना नहीं चाह रहा हूं, ना ही कहनी चाहिए। आप तो एनएसए हैं साहब, आपका काम है सलाह देना कि किस तरीके से देश की सुरक्षा वो अच्छी होगी, मजबूत होगी, भाईचारा मजबूत होगा, चीजें ठीक होंगी। और आप क्या कह रहे हैं? बदला लेना होगा। ये जो है वो एनएसए के शब्द सही लगते हैं क्या आपको? और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये सारी बातें इसलिए कही जा रही कि उधर से ट्रंप के साथ में ट्रेड डील नहीं हो पा रही है? आज 12 तारीख हो गई है और समझिए आप इस महीने के 20 दिन भी नहीं बचे हैं। बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र में क्या बताएंगे? अमेरिका के साथ में ट्रेड डील नहीं हो पा रही है, क्यों नहीं हो पा रही है? महंगाई लगातार दिनों दिन बढ़ती जा रही है। तो उन चीजों पर बात ना की जाए और इधर जो है वो लोगों को एक नया सफूगा पकड़ा दो कि बदला लेना है, लोग जो है उसमें लग जाएं। अब पता नहीं आरएसएस की शाखाएं कल से क्या जो है किस तरीके से इस बयान का अर्थ निकालेंगी और कैसे जो है वो शाखाओं के अंदर इस बयान को प्रसारित किया जाएगा। कायदे से तो इस बयान पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए था कि क्या कुछ जो है वो कहना चाहते थे, क्या कुछ वो कह रहे हैं। लेकिन अब एनएसए ने कहा है तो समझिए कि आप मोदी, अमित शाह, एनएसए, ये उस कैटेगरी के लोग हैं, तो भाजपा के अंदर कोई दूसरा नेता कैसे इस पर आकर के सफाई दे पाएगा? बहरहाल एनएसए अजीत डोभाल ने जो कुछ कहा है उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।